माफ करना, मैं ट्रैक से जाकर एक बात और रखना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दिए तो। 3 मौजू से ऊपर एक और मौजू आया देश के अंदर, वो ये है कि आज की तारीख में जो पोलराइज करने की पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी, वो ये मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम को गाली बको, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो और अपनी सियासत को चमकाओ। और ऐसे गुस्ताखी करने वालों को कोई होकर भी नहीं लगता। आप हमने सबने देखा, संविधान पे इक्वालिटी की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है, एक कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वारिस पठान हो या गिरीश साहब हो, सबके लिए कानून तो देश में एक होना चाहिए। लेकिन जब हमारे मुफ्ती और मौलाना कुछ अशार पढ़ देते, कुछ अशार, किसी का नाम लिए बिना अगर कोई अशार पढ़ता है, मैं नाम लूंगा, चलो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक अशार पढ़ा, उनको उन अशार के लिए अरेस्ट कर दिया 2 घंटे में घाट के ऊपर से, वहां से अरेस्ट करके ले गए गुजरात में, आज तक वो जेल में, 4वें कानूनी प्रतिक्रिया, बेल एप्लीकेशन वगैरह। अब वहीं पर देखो किस तरह से मुसलमानों के साथ बेइंसाफी होती है और किस तरह से मुसलमानों के लिए कानून अलग हो जाता है। वो ये है कि इन्हीं का एक रामगिरी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की, आज तकरीबन उसको 15 दिन हो गए, तमाम महाराष्ट्र में नहीं देश भर के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर हुए, एहतजाज दर्ज हुआ, लेकिन उसको अब तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। हम लोग डीजीपी के पास गए, मेमोरेंडम दिया, कहा हम करते हैं, हमने कहा कि हम रास्ते में पीसफुल आंदोलन करेंगे अगर आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे। कानून बराबर होना चाहिए, अगर हमारे मौलाना और मुफ्तियों के लिए है तो वही कानून इनके लिए भी होना चाहिए। देखिए आज उसकी तो कल अपनी बारी हो सकती है, अगर सब साथ में खड़े नहीं हुए तो। हमने कहा उसको अरेस्ट करिए, नहीं अरेस्ट करें, हम रास्ते में उतरने जा रहे हैं, सब कुछ हो गया है, मगर हमको घरों के अंदर बंद कर देते, रास्ते में आने के पहला एहतजाज करते थे। जिसको जेल में होना चाहिए वो खुली फिजाओं में घूम रहा है, और जिसको बाहर आके प्रोटेस्ट करना है वो अरेस्ट हो जाता है। ये किस तरह का कानून में चल रहा है, तो हमको इस पर भी ध्यान करना पड़ेगा, वरना कल को ऐसा होगा कि मुसलमान दिख गया तो उसके लिए कोई कानून दायरा कुछ नहीं, उठाओ डालो अंदर। मैं भड़का रही ना, समझा रहा हूं, मुझे गलत नहीं समझना, अगर कुछ ज्यादा गलत लग रहा है तो मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, मगर ये समझने वाली बात है, क्योंकि आप हमारे क्यों निकल गए, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। कायदे के लिए वहां भी आवाज उठा रहा है। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई भी आएगा उंडा गुंडा आके हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करके चला जाएगा, हम सब बैठे रहेंगे और महाराष्ट्र के सीएम बोलेंगे तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, मैं बैठा देखता हूं, तो हमको उसके खिलाफ भी आवाज उठाना है। जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक रामगिरी ने किस तरीके से हुजूर की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में किस तरीके से आंदोलन किए गए, किस तरीके से प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन उसके बाद भी उस रामगिरी महाराज को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही अरेस्ट किया गया, ना ही उसको जेल में डाला गया। मेरा अजीज दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने तो एक अशार पढ़ा था, जिसके चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अभी तक रिहाई नहीं मिल पाई है। मेरा अजीज दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी साजिश मुसलमानों के साथ रची जाती है और मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें रची जाती हैं। मेरा अजीज दोस्तों, आए दिन मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचने का काम किया जाता है। मेरा अजीज दोस्तों, अगर कोई हिंदू कोई किसी तरीके का कोई शख्स मुसलमानों के नबी के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बोल देता है तो उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मुसलमान कुछ अल्फाज ही हिला देता है तो उसको जेलों में डाल दिया जाता है और उसको एनएसए लगाकर हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। मेरा अजीज दोस्तों, आप इस साजिश को समझे और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये हकीकत, ये सच्चाई आश्कार हो जाए और जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएं। मेरा अजीज दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुफ्ती साहब रिहा हो जाएं तो आप लोग कमेंट में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए दुआ करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, इस पुरखतर माहौल में किस तरीके से अगर मुसलमानों की आवाज बुलंद करने वाला कोई वाहिद शख्स है तो वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं। उनको आपको भुला देना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग उनको भुला चुके हैं। मेरा अजीज दोस्तों, अगर आप अपने कायद की, अगर आप अपने उन लोगों की आवाज को अगर आप खुद दबाना चाहेंगे तो किस तरीके से ये होगा। मेरा अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।